नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल मास्टरिंग एफएनओ में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि मोमेंटम ट्रेडिंग कैसे की जाती है। मोमेंटम ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जिससे आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक के या इंडेक्स में जब मोमेंटम आ रहा हो उस दौरान पे आप उस पे पोजीशन बिल्ड करते हैं। अब वो मोमेंटम अपसाइड भी हो सकता है, डाउन साइड भी हो सकता है। बट जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसको कैप्चर कब करें, कैसे करें और कब हमारा ट्रेड कब लें, कब हमारी एंट्री हो और कब हमारी एग्जिट हो। ये सारे कंसेप्ट्स को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और ये वीडियो बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए हेल्पफुल होने वाला है। आप लोग को बहुत ज़्यादा मदद करेगा आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर में बनने के लिए। आप लोग ज़्यादातर लोग आपको ऑनेस्टली अगर बात किया जाएगा तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स इन्हीं सब के चक्कर में पड़े हुए हम लोग रहते हैं। और कहीं न कहीं ये अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर इतनी वॉलेटिलिटी रहती है, इतने इसमें लोगों की इसमें एंट्री रहती है, सबका ध्यान जो है वो फ़ोकस सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी इन्हीं सब में पड़ा हुआ है। और अक्सर इसमें क्या होता है कि ट्रैपिंग भी सबसे हाईएस्ट इसी में होता है। अगर आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो अगर आप खुद ट्रेडिंग करते ही हैं, जब आप मेरे चैनल को व्यू कर रहे हैं तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप ट्रेडिंग किए होंगे और ट्रेडिंग कर किए हैं, यानी कि आपका ज़्यादातर अगर आप अपने आप को ध्यान देंगे तो अगर आपका ज़्यादातर ट्रेडिंग जो रहेगा वो इन्हीं सब इंडाइसेस में हो रहा होगा। ये सब इंडेक्स ट्रेडिंग जो रहते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर ट्रैप ट्रेडिंग होती है। इसके लिए आपको बहुत ही हाई एक्सपीरियंस चाहिए। और इंडेक्स ट्रेडिंग में ऑनेस्टली कहा जाएगा तो प्रॉफिटेबल बनने के लिए आपको कम से कम 1 डेढ़ साल 2 साल का एक्सपीरियंस, अगर इंडेक्स का सारे पैटर्न को अगर आपने अच्छे से देखा है, हर एक पैटर्न का बिहेवियर देखा है, बैक टेस्ट किया हुआ है, तो आप इसमें इंडेक्स में अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं, प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। इसमें लिक्विडिटी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हाई होती है। बट अगर आप इन सब से थक चुके हैं और आपको हर बार लॉस हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, वो आज हम डिस्कस करेंगे। आप एक आपको ऐसे सिचुएशन में इंडेक्स से हटके स्टॉक ऑप्शंस में आ जाइए। स्टॉक का फ्यूचर या स्टॉक का ऑप्शन आप ट्रेड करिए। आप खुद में पाएंगे कि इसकी रिजल्ट जो है वो काफ़ी अच्छी रिजल्ट आपको मिलेगी। आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा, आपका प्रॉफिट भी अच्छा खासा सा रहेगा और आपको जो कैपिटल है उस कैपिटल का अच्छा खासा परसेंटेज आपको रिटर्न में मिल जाएगा एंड आप आराम से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। यहाँ पे आपको अब इसको कैसे आप सेग्रीगेट करेंगे वो आइए चलिए हम स्टेप्स देखते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपने सब्सक्राइब ऑलरेडी नहीं किया है तो। एंड लाइक द वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। सबसे पहले मैं आपको एक ज़ीरोधा का प्लेटफ़ॉर्म पे दिखा रहा हूँ कि ज़ीरोधा के प्लेटफ़ॉर्म पे क्या रहता है कि आपने यहाँ पे एक देखा होगा, यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन है। आप इस पे ये जो है मैंने वॉच लिस्ट का, यहाँ पे आप जाइए। यहाँ जाने के बाद से आप ड्रॉप डाउन की एनएससी एफएनओ स्टॉक्स दिखेगा। तो एनएससी एफएनओ स्टॉक्स जो दिखने वाला है, आपको इस पे क्या करना है, क्लिक करना है। आपको सारे के सारे जो है यहाँ पे दिख के आ जाएंगे कि कौन कौन से स्टॉक्स जो हैं वो एफएनओ में लिस्टेड हैं। सारे के सारे स्टॉक्स आपको दिख के आ जाएंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पे जाइए ये 3 बटन पे, डिफॉल्ट वाला पे। यहाँ जाने के बाद से इसको आपको सॉर्ट कर लेना है। ये सवेरे आपको क्या करना है कि 9:15 पे जब मार्केट ओपन होता है, आप 9:15 पे एक बार सॉर्ट करके रख दीजिए, ठीक है। और आपको क्या रहता है कि इसको 9:30 तक आपको वेट करना है। 9:30 तक आपको कोई एंट्री नहीं करनी है, बस इसमें देखना है। तो इसमें सॉर्ट करिए और सॉर्ट करने के बाद से यहाँ पे आप परसेंटेज वाइज सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे आप परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे एंड परसेंटेज में ये देख रहे हैं अप परसेंटेज और डाउन परसेंटेज। 2 बार क्लिक करेंगे तो डाउन परसेंटेज दिखाएगा। जब आप ये डाउन परसेंटेज में दिखेगा इस टाइप से, तो इसका क्या मतलब हो रहा है कि आपका जो है वो जो गेनर्स हैं वो ऊपर दिखेंगे। और अगर आप ऐसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जो आपका टॉप लूजर्स है वो टॉप में दिखेंगे। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, गेनर्स को सिलेक्ट करता हूँ एंड देन इसको सेव कर देना है इसको। जैसे ही आप सेव करेंगे आपको दिख के आ जाएगा कि मार्केट में कौन किस टाइप से कितने परसेंटेज वाइज जो है कितना कौन सा स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब आपको क्या है कि अपने को जो टॉप परफॉर्मिंग है उसको भी देखना है एंड जो लगातार गिर रहा है वो भी देखना है। तो अगर आप यहाँ पे जैसे जब भी कोई स्टॉक देखेंगे तो शुरुआत में जब आप मार्केट खुलेगा तो देखेंगे ये कुछ 1%, 1.5%, 2% के रेंज में घूम रहा होगा। आपको ये ध्यान देना है कि जो भी स्टॉक 2% या 3% के ऊपर निकल रहा है, ठीक है,
आपको आपको ध्यान देना, 9 बजे 9 15 से लेके 9:30 के बीच में जो भी स्टॉक 2% के ऊपर निकल रहा है, ये सारे जितने भी स्टॉक्स हैं एफएनओ स्टॉक्स हैं, तो आपको उसके चार्ट को देखनी है। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कोई भी, अगर आप देखेंगे कि पॉलीकैब, अगर फॉर एग्जांपल आपने देखा पॉलीकैब का, अगर आपने देखा यहाँ पे इसका चार्ट आप ओपन कर लेंगे, चार्ट ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि क्या एग्जैक्टली हुआ है यहाँ पे। तो ये रहा आपका चार्ट, ये मार्केट खुला आपका 9:15, ये 9:15 का रहा आपका। ठीक है, तो ये 5 मिनट का कैंडल है। मैं इसको एक काम करता हूँ इजी समझने के लिए, मैं 15 मिनट का कैंडल यहाँ पे कर लेता हूँ। अब 15 मिनट के कैंडल पे मुझे देख के आ रहा है ये पहला कैंडल हुआ 15 मिनट का। ठीक है, आपको क्या करना है, इस 15 मिनट के टॉप को और बॉटम को आपको क्या कर लेना है, मार्क कर लेना है। ये टॉप रहा और ये कहा क्या रहा, ये आपका बॉटम रहा। ठीक है, इस 15 मिनट के कैंडल को आपको मार्क कर लेना है। आपको क्या करना है कि जब भी इस 15 मिनट के कैंडल को ब्रेक करके निकलेगा तो आपको उस साइड में एंट्री लेनी है। अगर ये ऊपर निकलेगा तो अप साइड के लिए एंट्री लेनी है, और नीचे निकलेगा तो नीचे लेना है। अभी यहाँ पे देखेंगे आपका सेटअप जो देखेंगे, भले ये अगर देखा जाएगा तो ये कैंडल जो है इनसाइड कैंडल बना हुआ है और वीवेब के ऊपर बना हुआ है, तो एंट्री यहाँ पे बन जाती है। बट आपको एक क्या करना है कि प्रॉपर रूल बेस्ड ट्रेडिंग करना है। तो रूल बेस्ड ट्रेडिंग करने का मतलब होता है कि जब भी इसके हाई को काटेगा, इसके हाई को काट के ऊपर निकलना शुरू होगा, आपकी एंट्री बनेगी। ठीक है, इस हिसाब से ऐसे अगर आप ट्रेड करते हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल इस पे कर रहे हैं 6000 का है, तो आप इसका 6200 का या 6100 का कॉल जो है वो आप ले सकते हैं। आप देखेंगे कि एक ही कैंडल में आपका 6100 के आसपास में पहुंचा दिया है। तो आप सोचिए कि आपको यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। अगर आप किसी को भी अगर आप देखते हैं जो भी इसमें रहेगा, फॉर एग्जाम्पल ये पूना वाला अच्छा परफॉर्म किया, इसका भी देखिए क्या हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये रहा आपका 15 मिनट का कैंडल, इसका आपने हाई और लो मार्क कर दिया। ठीक है, हाई एंड लो मार्क कर दिया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये निकलने की कोशिश किया है बट सस्टेन नहीं हुआ है, नीचे आया है। बट यहाँ से जब निकला है तो अच्छा निकला है, तो यानी कि यहाँ पे निकला है लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ था, तो आपकी यहाँ पे एंट्री नहीं बनेगी। राइट, यहाँ पे निकल और यहाँ पे वीवे पे वापस सपोर्ट लेके जब निकला तो यहाँ पे आपकी एंट्री बन जाएगी, और आपको देख रहे हैं कि आपको अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक ऐसा तरीका है मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए, जो कि डे बेस्ड ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो डे बेस्ड ट्रेडिंग आप ऐसा करिए, आपको बेशक एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप इंडेक्स पे नहीं कर, इंडेक्स पे अगर आपको बार बार लॉस हो जा रहा है तो इंडेक्स को आई थिंक आप छोड़ के स्टॉक में देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि कोई ना कोई स्टॉक डेली बेसिस पे अपना हाई बना रहा होता है, अपना रेंज को तोड़ रहा होता है, कोई ना कोई टॉप परफॉर्मिंग में आ रहा होता है, कोई ना कोई बॉटम परफॉर्मिंग में आ रहा होता है। इसी तरीके से कॉल साइड का रहा, अगर पुट साइड का ट्रेड अगर रहता है डाउन साइड में, इसको मैं वापस शॉर्ट कर दूंगा, परसेंटेज भी जाऊंगा। अब ये मेरा ये आ गया परसेंटेज की कौन टॉप लूजर है, मेरे को वो देख के आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सीमेंस देख के आया, सीमेंस का भी मैं वही 15 मिनट का चार्ट लगाऊंगा। 15 मिनट के चार्ट में मेरे को यहीं पे देख के आ गया कि वो ऑलरेडी यहाँ पे गिर चुका है, वीवेब के नीचे आ चुका है यहाँ पे। तो अब वीवेब के जब तक ऊपर नहीं आएगा तब तक मेरा मुझे कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे लिया मैं अपना जो भी बनेगा इसमें से बन के निकाल के एग्जिट कर लेना है। सेम एस्ट्रल का भी देखेंगे, सेम सिचुएशन है। बट ये 15 मिनट के बाद में ही क्या हो गया कि ये यहाँ पे रेंज बनाना शुरू कर दिया, रेंज में फंस गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका ट्रेड बनेगा ही नहीं यहाँ पे। और एकल का देखेंगे तो एकल में भी अगर आप देखेंगे तो सेम सिचुएशन है 15 मिनट में। राइट, 15 मिनट के कैंडल का टॉप और बॉटम अगर आप मार्क कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे इसका टूटा कब टूटा है, आपको दिख के आ जाएगा। ये टॉप रहा और ये आपका बॉटम रहा, है ना। तो जब तक इस टॉप और बॉटम 15 मिनट का टूटता नहीं है तब तक आप ट्रेड लेंगे नहीं, तो इसके बीच में जब तक है आपको ट्रेड लेने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो ऐसे ही आप मोमेंटम ट्रेडिंग करिए तो आपको एक अच्छा खासा आपको डेली बेसिस पे प्रॉफिट मिल सकता है। आराम से आप इसमें से पैसा कमा सकते हैं। दूसरी चीज है, ये सिर्फ ऑप्शंस के लिए नहीं, ये फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा ट्रेडिंग स्टाइल है। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी आपको इस टाइप के 15 मिनट के इसको तोड़ते हुए दिख के आता है, आप उसमें एंटर करिए, और एंटर करने के बाद से आप अपना फ्यूचर का पोजीशन जो है वो बिल्ड करिए। और यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हो गया कि 9:15 का, इसका भी अगर आप टॉप और बॉटम मार्क कर लेते हैं तो आपको ऑब्वियसली यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि हाँ आपको आपकी एंट्री कहाँ पे बनती है, वो प्रॉपर मिल जाता है कि हाँ आपकी एंट्री कहाँ पे बन रही है। ठीक है,
यहाँ पे ऐसा आया, इसके नीचे रुका क्या, नहीं रुका, तो आपकी एंट्री यहाँ पे बनी नहीं, राइट। रिवर्सल एंट्री का तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप बना सकते हैं जब वीवेब के ऊपर आता है, बट जब आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं, रूल बेस्ड ट्रेडिंग ये करना है आपको प्रॉपर। इसके ऊपर आया, आप लिए और आप लेके चले गए, और आपका स्टॉप लॉस जो है वो स्टॉप लॉस ऑब्वियसली छोटा रहने वाला है। इसके पहले वाला कैंडल का लो जो रहने वाला है, या वीवेब के नीचे क्लोज हुआ आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है। ये इस तरीके से आप ट्रेड करके देखिए, आपको डेफिनेटली